ठीक है। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेल मर्ज स्टार्ट करना हो, मेल मर्ज को करना हो, तो मेल मर्ज किस पर्पज के लिए करना है। तो सपोज हमें लेटर बनाना है, उसको 5 लोगों को भेजना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब लेटर्स बनाना है तो लेटर के साथ साथ हमें इन्वेलप भी चाहिए। हम लेटर ऐसे बाई हैंड तो देंगे नहीं, लेटर देंगे किस में, इन्वेलप में। तो इन्वेलप कैसे क्रिएट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेलप क्रिएट करने के लिए यहाँ इन्वेलप ऑप्शन पे क्लिक करना। आप क्रिएट इन्वेलप आएगा। जैसे यहाँ इन्वेलप बन के आया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस मीन्स जिसको भेजना है उनका एड्रेस। तो यहाँ एड्रेस हमको पूरा नहीं लिखना है। लाइक जैसे आप देखते हो ना कि आप पार्सल मंगवाते हो तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, किसी से मंगाओ, सबका स्लिप बना होता है। अब सोचो, जितने लोगों का वो बनाता होगा उतने लोगों को क्या वो एड्रेस बार बार टाइप करता होगा? नहीं। ऐसा वो बार बार करेगा तो उसके पास एक बंदा केवल टाइपिंग में लग जाएगा। सेम उसको क्या कर रहा है कि वो फॉर्मेट बना दे रहा है, नेम और एड्रेस। दो चीजें है ना, नेम एंड एड्रेस। ये दोनों हमने ऐड कर दिया, ब्लैंक रखा। अब भेज कौन रहा है, रिटर्न एड्रेस किसका। तो रिटर्न एड्रेस में हम कोई भी नेम ले लेते हैं। लाइक मैंने ले लिया अनिकेत कुमार। एड्रेस तो मैंने उसका एड्रेस लिख दिया, जैसे कपूरथला, लखनऊ। ओके। देन आफ्टर हमें करना क्या है, गो टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस में हम क्या करेंगे, यहाँ से साइज, इन्वॉल्व की अलग अलग साइज होती है। जो साइज चाहिए यहाँ से साइज को सेलेक्ट कर लो। ठीक है। तो इससे भी सर टाइम लग जाएगा ना लिखते ही एनवलप एनवलप और इसमें वही ना कि वो डिलीवरी के वक्त वो जो हाँ कवर पेज हाँ जिसमें आप लिफाफा लेटर्स को रख रहे हो, लिफाफा में ना। इन्वॉल्व ऊपर का पार्ट्स। ठीक है। आपने डिजाइन किया एंड देन ओके कर दिया। एंड यहाँ ऐड टू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है बस। जब आप ऐड टू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे तो वो बोलेगा, डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एट द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये जो रिटर्न एड्रेस आप टाइप कर रहे हो, लाइक लिखा है ना अनिकेत कुमार कपूरथला, लखनऊ, अगर ये चाहते हो कि ये परमानेंट बना रहे, कि बार बार हमें अपना एड्रेस लिखना ना पड़े, तो आप इसको यस करोगे। अगर आप चाहते हो नहीं हर बार हम रिटर्न एड्रेस चेंज करेंगे, तो आप नो कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके पास। क्लियर। अब जो ऑप्शन यूज करना, मान लो हमने यहाँ से यस कर दिया, एक इन्वेलप आपका बन के आ जाएगा फर्स्ट पेज पे। ठीक है। यहाँ पे हमने किसी का नाम नहीं लिखा किसको भेजना है, हम यहाँ लिखना भी नहीं है मेरे को। ये हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐड करेंगे। यही तो हमें सीखना है कि मेल मर्ज के थ्रू हम वन बाय वन एक एक लोगों का नाम टाइप करने नहीं बैठेंगे। मेरा एनवलप बन गया, मेरा लेटर बन गया। सपोज ये एक लेटर है, तो ये लेटर बन गया आपका। हमें अब लेटर नहीं बनाना, मुझे अब बैठ के यहाँ लेटर नहीं टाइप करना, एक एक बंदे का नाम नहीं लिखना है। देन आफ्टर यहाँ पे आना स्टार्ट मेल मर्ज, और यहाँ पे लेटर ऑप्शन पे बस क्लिक कर देना, बस कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि ये जो मेल मर्ज में आपने बना रखा है पेज, ये क्या है। तो लेटर है। क्लियर। आया बात समझ में। कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होगा। देन आफ्टर आप क्या करोगे, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स में जाओगे। सेलेक्ट रिसिपिएंट्स मीन्स हमें जितने लोगों को, नंबर ऑफ पर्संस को भेजना है, उन नंबर ऑफ पर्संस का डिटेल्स कलेक्ट करना, डेटाबेस बनाना। ठीक है। उसके लिए आप टाइप और न्यू लिस्ट पे जाओ। टाइप और न्यू लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करो, इस जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है उसे हम कहते हैं न्यू एड्रेस लिस्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो आप, दिखता है। देन आफ्टर जब ये बड़ा हो गया, अब इसमें ऑटोमेटिक देखो ऊपर हेडर बना है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस वन, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री कोड, सब कुछ। अब यहाँ वन बाय वन टेबल की तरह, जैसे मैंने आपको टेबल सिखाया है, टेबल में आप क्या करते थे, टेबल में डेटा बनाते थे। ठीक है। हेडर भी आप बनाते थे, डेटा भी बनाते थे। तो समझो ये टेबल आपके सामने बना है, आपको डाटा फिल करना है इसमें। सेम वैसे ही जैसे मैंने बोला टाइटल, तो टाइटल आपको पता है, मिस्टर, मिसेस, मिस, जो भी है उसका टाइटल, वो टाइटल यूज करोगे आप। देन नेम, नेम जैसे अनिल। ठीक है। लास्ट नेम हो गया कुमार। कंपनी का नाम हो गया लाइक SCL। एड्रेस लिख लिया जैसे
एड्रेस आपने मेंशन किया मैंने कि न्यू कॉलोनी, ठीक है। एंड सिटी में मेंशन कर दिया हमने कानपुर। अलग अलग प्लेस लेते हैं, स्टेट हो गया कानपुर है तो यूपी। पिन कोड तो कोई भी पिन कोड मेंशन कर दिया 6 डिजिट का। एंड देन कंट्री फिल करना है, जो फिल करना है वो फिल करो, नहीं फिल करना है ब्लैंक रखो, ठीक है। एंड देन सेकंड पर्सन मिस्टर आलोक जायसवाल। ये मान लो अलग कंपनी मेंशन किया लाइक विप्रो, इनका एड्रेस है रेलवे स्टेशन लखनऊ यूपी। ठीक है, ऐसे टैब के थ्रू वन सेल से सेकंड सेल में जाएंगे जैसे आपको टेबल में बताया हो। तो टैब के थ्रू हम गए, देन मिसेस अनीता यादव, ठीक है। इनका अलग दे दिया है इन्फोसिस, ठीक है। इनका एड्रेस लिखा आनंद नगर नियर स्टेशन अयोध्या यूपी। एंड पिन कोड मेंशन कर दिया, ठीक है। एंड देन ऐसे ऐसे ही हम क्या करेंगे, वन बाय वन सबका डिटेल्स बना लेंगे ठीक है, ऐसे डिटेल्स आप टाइप कर लोगे। 5 10 जितना चाहिए आपको, जितने पर्सन का चाहिए उतने पर्सन का यहाँ डिटेल्स टाइप कर लेंगे। ठीक है, मेंशन हो गया। मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ओके कर दोगे। बस ओके किया। ओके करने के बाद आपसे पूछेगा कि जो आपने डेटा बनाया 5 लोगों का बनाया, तो उसको सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करोगे, उसका नाम लिखोगे, जो भी नाम से सेव करना है। मान लो कंपनी, कंपनी ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, किस फॉर्मेट में सेव करेगा, तो उसका फॉर्मेट होता है, हमेशा याद रखना। ये भी पूछता है, MAB करके फॉर्मेट आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस कहते हैं इसको फुल फॉर्म में। एंड देन इसको यहाँ पे सेव सेव कर लेना। जैसे सेव करोगे आपको यहाँ दिखेगा एडिट रिसिपिएंट्स लिस्ट एड्रेस ब्लॉक, ये सब शो करने लगेगा। इससे पहले ये सारा टूल्स क्या था, हाइड था। अब एडिट रिसिपिएंट्स लिस्ट का मतलब क्या है कि आपको चाहते हो कि एडिट करना, मान लो हम 5 लोगों का डिटेल्स बनाए हैं, 5 में से हमको ये जो है अनीता यादव इनको नहीं भेजना है, तो उनके पैसे मार्क्स हटा दो। ठीक, समझा। यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, जिनको जिनको नहीं भेजना है वहां से मार्क्स हटा लेंगे। मार्क्स हटा लेंगे मतलब उन लोगों को नहीं जाएगा, उनके नाम का लेटर क्रिएट ही नहीं होगा। फर्स्ट थिंग्स। सेकेंड थिंग्स, अगर मान लो कहा कि जो हमने एड्रेस ब्लॉक एड्रेस लिस्ट बनाया है उसको हमें एडिट करना है, उसमें और नाम ऐड करना है, या किसी का नाम गलत हो गया चेंज करना है,
तो यहाँ से डेटा सोर्स में पहले क्या करोगे, डेटा का नाम सिलेक्ट करोगे, एडिट पे जाओगे, एडिट में वो ओपन हो गया, एंड जो मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करो, नया एंट्री करना है तो नया एंट्री कर लो। देन इसको सेव करना है तो सेव करो। जब सेव करोगे पूछेगा क्या, जो नया लिस्ट आपने अभी कुछ भी किया, भले ही मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन वो पूछेगा कि अगर आपने मॉडिफाई किया तो क्या इसको आप सेव करना चाहते हैं, तो इसको हर बार यस करोगे। यस करने के बाद इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग यहाँ में क्या लिखना है, नेम लिखना है ना। तो नेम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, टाइटल यूज करते हैं, स्पेस देते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फर्स्ट नेम लिखते हैं, स्पेस देते हैं, एंड देन लास्ट नेम लिखते हैं ना। उसके बाद एड्रेस में क्या क्या चाहिए हमको, एड्रेस 1 एड्रेस 2 हमने किसी का नहीं टाइप किया, कॉमा। जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम इसको सेटअप बनाएंगे। सिटी सेलेक्ट किया तो सिटी, हाँ ये फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है। एंड देन स्टेट, स्टेट के बाद हाइफन होता है, हाइफन के बाद हमारा पिन कोड होता है, यानी जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में कहेंगे जिप कोड, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्या करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब हमारा ये जो हमारा लेटर बना है, ये हमारा जो लेटर है, यहाँ हमें उनका नेम लिखना है, डिटेल्स लिखना है। तो यहाँ से एड्रेस ब्लॉक एक ऑप्शन देता है, एड्रेस ब्लॉक पे जाओ। जो एड्रेस ब्लॉक का फॉर्मेट चाहिए, अब यहाँ देखो ऑटोमेटिक कैसा फॉर्मेट यूज होगा वो यहाँ मेंशन कर रहा है। जो फॉर्मेट चाहिए बस सेलेक्ट करो एंड देन ओके कर दो। यहाँ लिख के आएगा एड्रेस ब्लॉक, एंड देन एंटर। इसके बाद हम लिख सकते हैं ग्रीटिंग्स लाइन। ग्रीटिंग्स लाइन होता है ना, लाइक जैसे डियर सर, डियर या टू, लिखते हैं ना हम लोग, डियर। एंड देन पर्सन के नेम, पर्सन का नाम किस फॉर्म में चाहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस है या सिंगल पर्सन है। और उसके बाद कॉमा चाहते हो या कॉलम साइन चाहते हो, क्या चाहते हो वो ऐड करो, एंड देन ऐड करो यहाँ पे। तो यहाँ प्रीव्यू आ रहा है, डियर मिस्टर कुमार, तो मिस्टर कुमार नहीं चाहिए मुझे, उनका पूरा नाम चाहिए। तो फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, प्रीव्यू यहाँ दिखता रहेगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर ओके कर दो, यहाँ लिख के आ गया ग्रीटिंग्स लाइन। अब आपको कोई ऑप्शन यूज नहीं करना, आप सीधे आप जाओ फिनिश एंड मर्ज में, एंड देन एडिट इन विजुअल डॉक्यूमेंट्स क्लिक करो। ऑल, ऑल का मतलब जितने लोगों का नाम टाइप किया उनके नाम का लेटर चाहिए, या करेंट रिकॉर्ड जो अभी रिकॉर्ड में जितने लोग हैं उनका चाहिए, या अगर यहाँ पे अगर 100,000 लोग होंगे तो स्टार्टिंग के 100 चाहिए तो 1 to 100, मिड से चाहिए तो 20 से 100, जैसा फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट मीन्स डेटाबेस में से जैसा सीक्वेंस का डाटा चाहिए वो सीक्वेंस का सीरियल नंबर यहाँ टाइप कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस। जैसे हम डेटाबेस बनाए हैं तो मुझे पता है ना कि हमारे डेटाबेस में 100 लोग हैं, हमारे डेटाबेस में 100 एम्प्लाई हैं। तो 100 एम्प्लाई में मुझे 101 से लेके 150 तक के डेटा को पर्सन को केवल भेजना है। तो हम यहाँ 101 से 150 फिल करेंगे। अदरवाइज ऑल को चाहिए, अभी तो ऑल को ही चाहिए तो ऑल पे क्लिक करेंगे। ऑल पे क्लिक करने के बाद एंड देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे ये एक नया फाइल बनेगा जिसका नाम रहेगा लेटर 1। लेटर 1 नाम से बनेगा। देखो यहाँ पे जो एड्रेस आपने लिखा था एड्रेस है, एंड देन यहाँ पे क्या है, उनका डिटेल्स। फर्स्ट पर्सन का इन्वेलप बना, फर्स्ट पर्सन का देखो ये लेटर बन गया। ये दिख नहीं रहा होगा, देखो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका ये लेटर बनेगा। लेटर का कब इन्वेलप बना, इन्वेलप के बाद आपका क्या क्रिएट हुआ, आपका ये लेटर। देन ड्रैग करके नीचे आओगे तो ये सेकंड पर्सन का इन्वेलप एंड सेकंड पर्सन का लेटर दिख रहा है ना। ऐसे थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, थर्ड पर्सन का लेटर, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, 5 लोगों का बोला, 5 लोगों का ये पूरा डेट हमारा बन के आ गया। अब इसको सेव कर लो, प्रिंट आउट करना है प्रिंट आउट करो, डायरेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ से। समझे यहाँ तक, हो जाएगा सबसे। हाँ।